अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज की इस वीडियो में एक दो अहम मौज़ूआत पे सैर हासिल बात करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, वीडियो का जो थंबनेल आप देख रहे हैं उस पे आगे चल के मैं ज़रूर सैर हासिल गुफ्तगू करूँगा और तफसीली गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। लेकिन उससे पहले नाजरीन, यकीनन ये बात आपके इल्म में है कि अफ़गानिस्तान में गुज़श्ता चंद दिनों में बहुत तेज़ी के साथ सिचुएशन एवॉल्व होती हुई नज़र आई और डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहे थे या मुख्तलिफ़ किस्म की डेवलपमेंट्स सामने आ रही थी। अब नाजरीन, ये भी खबर सामने आई है कि आखिर अफ़गान तालिबान के डेफिनेटली भारत के साथ ताल्लुकात कशीदा हैं और मैं एक वीडियो में ये गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ कि भारत ने कई इस्लामी ममालिक का असर और रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश की कि किसी ना किसी तरह अफ़गान तालिबान से मुज़ाकरात का उनका सिलसिला जो है वो बहाल हो सके। लेकिन दोहा में 2 बार उन्होंने कोशिश की, भारतीय वफूद ने कतर का असर रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश की। इसके अलावा मास्को में भी उन्होंने अप्रोच किया। इसके अलावा भारतीय वफद ने अमेरिकन डेलीगेशन के साथ जाकर भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये तमाम तर कोशिशें रायगा गई हैं। इसलिए आपको भारतीय मीडिया पे जो चीखें हैं उनकी वो मरीख तक सुनाई दे रही हैं। लेकिन इसके बहुत सारे असबाब व अवामिल हैं और तर्जुमान जो तालिबान के हैं सुहेल शाहीन, उन्होंने भी एक इंतहाई मानी खेज़ बयान दिया एक इंटरव्यू के दौरान कि भारत अफ़गानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता रहा है। लेकिन उसमें एक डेवलपमेंट ये भी है कि भारत जब अपने शहरियों को निकालने के लिए आ रहा था, जब तालिबान ने कब्ज़ा किया यानी कि फ़तह किया काबुल को और कैप्चर कर लिया काबुल को और अमलन अपनी हुकूमत कायम कर दी, तो वहाँ पे जब देखा कि उनके मुसाफिर तैयारे में भी चंद जो है ना वो गनें लगी हुई थी और बम उसमें मौजूद थे, यानी कि मुसाफिर तैयारे की आड़ में भी भारत जो है एक शरारत करने की कोशिश कर रहा था। तो उसके बाद डेफिनेटली तालिबान ने अपना मौक़िफ़ मज़ीद सख्त कर दिया है भारत के ख़िलाफ़ और यही वजह है कि आपको उनकी मीडिया स्क्रीन पे उनके दिफाई तज्ज़ियाकार चीखते चिंगारते और चिल्लाते हुए नज़र आते हैं, और वो भी सिर्फ भारत में अपने एसी के ड्राइंग रूम में बैठकर। उसके अलावा मुकम्मल तौर पे बेबसी का आलम है। अब नाजरीन, ये तो एक बात हो गई। अब वीडियो का जो थंबनेल है उस पे आ जाते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर देखें, हमेशा किसी भी कौम को जो ख़तरात लाक होते हैं, बैरूनी दुश्मन तो आपके इल्म में होता है कि ये मेरा दुश्मन है और आप उससे मोहतात रहते हैं। लेट्स सपोज आपकी किसी के साथ दुश्मनी है तो आप उस मोहल्ले में से नहीं जाते, उस गली में से नहीं गुजरते, तो आप एहतियात बरतते हैं और अपने लिए जो है ना हिफाजती इंतजामात कर लेते हैं और हर वक्त उन चाको चौबंद रहते हैं। लेकिन जो वो गालिब कहते हैं ना कि दुज़्द गर हो खानगी तो पासबा माजूर हो, तो पासबा माजूर है, यानी कि जब घर का आदमी ही चोर निकले तो फिर चौकीदार कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान के अंदर ऐसे बदखाम मौजूद हैं जो पाकिस्तान की अच्छाई पे, पाकिस्तान की भलाई पे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अब PTM जो है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, उन्होंने एक मुतालबा किया, मंजूर पश्तीन, मोहसिन दावड़, अली वज़ीर, इन लोगों ने, कि तालिबान आ गए हैं, ये है वो है। तो अब जो है इमरान खान उनके बड़े हामी हैं, इमरान खान तालिबान खान है, इमरान खान के दिल में उनके लिए बड़ा नरम गोशा मौजूद है। इमरान खान साहब उनके साथ मुज़ाकरात के हामी थे, तो क्यों ना इमरान खान जो है तालिबान का इस्लाम पाकिस्तान में नाफज क्यों नहीं कर देते अगर तालिबान इतने अच्छे हैं। गोया PTM ने इमरान खान से तालिबान का इस्लाम पाकिस्तान में नाफिज करने का मुतालबा किया है और इस मुतालबे के साथ ही इनकी असल हकीकत अब सामने आ गई है कि जो काम पाकिस्तान के लिए भलाई के लिए होगा, ये उस काम की मुखालफत करेंगे, ये उस चीज़ से इनको तकलीफ़ होगी। अब यहाँ पे मेरे चंद सवालात हैं, बल्कि मेरा तज्ज़िया भी है और मेरे चंद सवालात भी हैं। यकीनन आप ख़ुद इससे नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं। आप 100 इख्तिलाफ़ात करें, आपको अगर तालिबान के तर्ज़ सियासत से, तर्ज़ हुकूमत से इख्तिलाफ़ है, बेशक आप करें, आपको किसने रोका है भाई, आप कर सकते हैं इख्तिलाफ़। माजी की जो उनकी हुकूमत आई थी उसमें कई इक़दामात ऐसे हैं जो आज भी तनकीद उस पर हो रही है, लेकिन अब उन्होंने कहा है
कि हम माजी का जो है ना वो गलतियां नहीं दोहराएंगे। तो लेट अस सी, इंतज़ार करें ना कि क्या वो वाकई माजी की गलतियां दोहराते हैं या नहीं दोहराते। लेकिन आप उनके साथ 100 इख्तिलाफात करें, वो अफ़गानिस्तान के लोकल रेजिडेंट्स हैं, वो अफ़गानिस्तान के शहरी हैं, अफ़गानिस्तान के बाशिंदे हैं, अफ़गानिस्तान के अपने लोग हैं। और मंजूर पश्तीन, मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर लोगों को क्या ये नज़र नहीं आता कि एक फॉरेन इन्वेडर 20,000 किलोमीटर दूर से आके अमेरिका वहाँ पे ब्रुटैलिटी के साथ वहाँ के बच्चों को, ख़वातीन को मारता है, डेजी कटर और B-52 तैयारों से बमबारी करता है और उनको ज़मीन के साथ हमवार कर देता है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद कर देता है और वहाँ पे अपनी कठपुतली हुकूमत जो है वो बिठा देता है। तो क्या मंजूर पश्तीन लोगों को ये बात काबिल कबूल है कि एक 20,000 किलोमीटर दूर से आके एक कुव्वत जो है वो इस तरह वहाँ पे बमबारी करे और वैशी और संगदिली का मुजाहरा करे? ये उनको मंजूर है कि वहाँ पे पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत बिठा दी जाए। उस पर इन लोगों को कोई एतराज़ नहीं है कि अमेरिका की कठपुतली हुकूमत, भारत की कठपुतली हुकूमत, पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत, पाकिस्तान मुखालिफ को भी छोड़ दें, पाकिस्तान के हामी हैं या मुखालिफ, इस चीज़ को भी छोड़ दें। ये जो देखें ना कि किसने आके हमला किया और किसने आके वहाँ पे अफगानों पे हुकूमत बिठाई, ठीक है, वो इनको नज़र नहीं आता। लेकिन अब तालिबान वहाँ के लोकल हैं, उन्होंने रेजिस्टेंस की, उन्होंने उनकी मुखालफत की, उनके साथ जंग की, गैर मुल्की हमलावरों को जो है ना नकेल डाली और उनको भगाने पे मजबूर कर दिया। यानी तालिबान तो बाहर से नहीं गए। मैंने कहा कि आप 1000 दफ़ा इख्तिलाफात करें, लेकिन ये किस कदर अफसोसनाक रवैया है। और वो अशरफ गनी की ये PTM लोग हिमायत करते हैं जो ज़बान खोलते ही तकरीर का पहला लफ्ज़ पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है। और उसी अशरफ गनी के बारे में आप परसों जो बाइडन ने ये कहा कि जब भी मुश्किल आती है तो अशरफ गनी जो है हमेशा मुल्क छोड़कर फरार हो जाते हैं। तो ये लोग इनके हीरोज़ हैं। यानी इससे साबित ये होता है कि जो भी ऐसी डेवलपमेंट इस रीजन में हो जो पाकिस्तान के हक में जा रही हो, पाकिस्तान का उसके साथ क्या ताल्लुक है भाई? पाकिस्तान का उनके साथ क्या ताल्लुक है तालिबान के साथ? वो अपने अफगानिस्तान के शहरी हैं, अफगानिस्तान के लोकल हैं। उन्होंने एक स्ट्रगल किया, उनको भगा दिया, उन्होंने हुकूमत करना शुरू कर दी। अब पाकिस्तान पूरी दुनिया का बोझ अपने कंधों पे नहीं उठा सकता भाई। ईरान का क्या इनकलाब नहीं आया था? क्या पाकिस्तान ईरान से ये कह सकता है कि आपके मुल्क के अंदर इस तरह वोटिंग होनी चाहिए और इस तरह हुकूमत नहीं होनी चाहिए? तो भाई हमें इससे क्या है, वहाँ पे जो तब्दीली आई है, हमने हालात को सेंसिटिवली ऑब्जर्व करना है, सेंसिटिवली देखना है, बगौर मुशाहिदा करना है कि किस तरफ हालात जाते हैं, ये किस तरह का तर्ज सियासत मुतारिफ कराते हैं, बाकी रीजन में मुख्तलिफ ममालिक का उनकी तरफ क्या रिस्पॉन्ड होता है, कोई तस्लीम करता है नहीं करता, और उसके बाद फिर हम तस्लीम करने के बारे में फ़ैसला करेंगे। तो हमने तो अपने मफादात के पेश नज़र जो है वो वहाँ पे देखना है कि क्या डेवलपमेंट हो रही है, किसकी हुकूमत आ रही है और कौन सी हुकूमत हमारे लिए बेहतर है। ये हर एक की ख्वाहिश है। क्या ये ख्वाहिश रखना भी गुनाह है? क्या ये ख्वाहिश करना भी गुनाह है अब PTM के नज़दीक? और वैसे तो ये पश्तूनों के बड़े वो बनते हैं, चैम्पियन बनते हैं। तो इनके नज़दीक पश्तून अफगानिस्तान के सिर्फ वही हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं। सिर्फ वही पश्तून जो है वो इनके नज़दीक इनकी आंखों का तारा है, या और भी जो है ना इनके मंजूर नज़र हैं। तो ये दोहरा मयार है, दोहरा रवैया है। और यही PTM के कई तकारीर मैंने सुनी हैं। कहते हैं चे गुवेरा बहुत बड़े इनकलाबी थे, बहुत अजीम हीरो थे। बिल्कुल मैं भी तस्लीम करता हूँ कि चे गुवेरा अजीम हीरो थे, बहुत बड़े इनकलाबी थे। लेकिन चे गुवेरा ने जिन जिन मुल्कों में इनकलाब बर्पा किया, पूरी दुनिया से इनकलाबी जमा किए और दूसरे मुल्क जाके उन्होंने इनकलाब वहाँ पे बर्पा किया। तो वो आपके लिए हीरो है, जो कि मेरे लिए भी हीरो है। लेकिन जो तालिबान अपने ही मुल्क में गैर मुल्की फोर्सेस के खिलाफ और कठपुतली हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको ये हक हासिल नहीं है अपने मुल्क के लिए लड़ने का, ठीक है, क्योंकि वो पाकिस्तान मुखालिफ नहीं है इसलिए, या पाकिस्तान के लिए वो फेवरेबल हैं। पाकिस्तान की ये ख्वाहिश हो सकती है, मेरी ख्वाहिश हो सकती है कि मेरे पड़ोस में दुश्मन ना हो, मेरा दोस्त हो मेरे पड़ोस में, जहाँ पे मैं घर में रहता हूँ। तो ये तो एक अजीब दोहरा किस्म का मयार है, दोहरा किस्म का रवैया है। और ये हकीकत अब इनके सामने आ गई है कि ये जो लोग हैं ये कहते रहे हैं, अब तक तो कहते रहे हैं कि पुख्तूनख्वा अफ़गानिस्तान का हिस्सा है, लेकिन अब जब पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत ख़त्म हो गई है तो अब ये अपने उस मौक़िफ़ से भी रुजू कर लेते हैं। तो इनका कोई मयार नहीं है
अपने ही उसूलों की ये दर्जिया बखेर देते हैं। इस तरह के मुतालबे करके हर कौम का अपना एक तबई मिजाज होता है, ठीक है, रसूम और रिवाज होते हैं, और वो उस तबई मिजाज के मुताबिक अपने कवानीन मुरतब करते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, और अपना एक माशरती रवैया होता है, माशरती रुझान होता है, और माशरती चंद तकाजे होते हैं। तो हर कौम के, पंजाबियों के अलग हैं, पठानों के अलग हैं, बलोचियों के अलग है रिवाज, आप देख लीजिए ना। तो आप ये कह देना कि मैं कहूँ कि बलूचिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, तो आप कहें कि आप भी अपने ऊपर बलूचिस्तान के रस्म और रिवाज इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें। इसका मतलब ये होगा कि आप वही कानून यहाँ पे भी नाफिज करना शुरू कर दें। हर कौम का तबई मिजाज है और उसके मुताबिक वो फैसले करता है। तो इसलिए ये मुतालबा करना कि उनका इस्लाम यहाँ पे नाफिज कर दिया जाए, ये भी सरासर जो है महज अबताल बातल है। नाजरीन, बहुत सारी बातें थी जो की जा सकती थी, लेकिन फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी व नासिर हो, आमीन या रब्बिल आलमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।